आज के इस वीडियो में हम वॉइस टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अगर आपने देखा होगा फ्रेंड्स तो 2 दिन पहले onpassive.com यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्लॉग सेक्शन में एक ब्लॉग आया था एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ वॉइस टेक्नोलॉजी इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में वॉइस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इसकी रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि जब भी मुझे समय मिलता है तो नए नए ब्लॉग्स को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ एंड आपको भी यही सजेशन देता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले तो समय निकाल कर जो भी हमारे नए ब्लॉग्स आते हैं onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे onpassive प्रोडक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो नए सॉल्यूशंस आते हैं, सर्विसेज आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो मार्केट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम करता है, चीज़ें प्रोवाइड करता है जो मार्केट को चाहिए, तो उसके लिए जो पैसा होता है फ्रेंड्स वो बाय प्रोडक्ट होता है। आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, एप्पल हो, टेस्ला हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी कंपनी को आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो मार्केट के ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसके लिए पैसा बाय प्रोडक्ट है। तो onpassive भी ऐसे सॉल्यूशंस को रेडी कर रही है, सर्विसेज रेडी कर रही है, जो मार्केट की ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग onpassive यहाँ पर काम कर रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो मनी का पार्ट है वो उसके लिए बाय प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि onpassive का मेन फोकस केवल पैसे जनरेट करने पर नहीं है। onpassive का मेन फोकस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर है, क्योंकि जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर फोकस करता है, पैसा उसके लिए तो बाय प्रोडक्ट हो जाता है। हमें से यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि onpassive में पैसा कहाँ से आएगा, क्या सोर्सेज हैं, इतना कमीशन कैसे जनरेट होगा, क्योंकि हमें से कुछ लोग सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में ही सोचते हैं कि जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं या फिर जो रेडी हो रहे हैं, तो अपकमिंग डे में जब वो लाइव होंगे, उनका जब सेल होगा तो वहाँ से हमें कमीशन जनरेट होगा। बस इतना ही हम लोग यहाँ पे सोचते हैं, कुछ लोग इतना ही सोचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि onpassive यहाँ पर सॉल्यूशंस रेडी कर रही है, सर्विसेज रेडी कर रही है। सिर्फ एक सोर्स नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम जनरेट करने के। ये तो आपका फर्स्ट सोर्स हो गया, जो हमें प्रोडक्ट के थ्रू यहाँ पर जब उसका सेल होगा तो यहाँ पर हमें कमीशन आना, ये आपका फर्स्ट सोर्स है। इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हैं, और भी सर्विसेज हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कोलैबोरेशंस हो रही हैं, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, तो किसके लिए हो रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ भी जो मनी का पार्ट है, जो रेवेन्यू जनरेशन का जो पार्ट है, वो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। या फिर इसके अलावा जो हमारी मीडिया टीम है वो भी कुछ यहाँ पे चीज़ों की रिगार्डिंग काम कर रही हैं। हमारी जो इजिप्ट ऑफिस है, वहाँ के जो स्टाफ है वो भी कुछ प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ के बारे में हमें अभी पता है, कुछ के बारे में नहीं पता है। जैसे जैसे onpassive आगे बढ़ता जाएगा वो सारी चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी फ्रेंड। तो onpassive में इनकम जनरेट करने का मल्टीपल सोर्स है, केवल एक सोर्स नहीं है। और जो कुछ भी हो रहा है फ्रेंड्स वो हमारे लिए ही हो रहा है, राइट? क्योंकि onpassive सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर फोकस कर रहा है, onpassive सर्विसेज प्रोवाइड करने पर फोकस कर रहा है, और जो मार्केट की, जो लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता है, पैसा उसके लिए बाय प्रोडक्ट हो जाता है। तो अगर हम वॉइस टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कई न्यू टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, और जिसमें से उभरता हुआ एक टेक्नोलॉजी है वॉइस सर्च, यानी कि वॉइस टेक्नोलॉजी। तो वॉइस सर्च ने कंज्यूमर्स एंड डिजिटल मार्केटर्स के लिए गेम चेंज कर दिया है। परिणाम स्वरूप हम अदर कुछ चीज़ों को ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, या फिर मोबाइल डिवाइसेस की जो मांग है तो उसकी मांग में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें से लगभग सभी लोग यूट्यूब एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, और जब हम किसी चीज़ की रिगार्डिंग हमें जानकारी चाहिए होती है तो एप्लीकेशन पर जाकर हम सिंपली टाइप करके सर्च करते हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, जिसको हम वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब आप यूट्यूब एप्लीकेशन पर जाते हैं या फिर क्रोम ब्राउज़र पर, गूगल ब्राउज़र पर जाते हैं किसी चीज़ की रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो जब आप वहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करते हैं टाइप करने के लिए, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको और दिखाई देता है वॉइस का, जिस पर क्लिक करके आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा क्लिक करते ही। और जब आप वहाँ पर कुछ बोलेंगे, मतलब जिस चीज़ की रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ये जानना है कि onpassive क्या है, तो सिंपली आप वहाँ पर बोलेंगे, अपने मुँह से आप बोलेंगे व्हाट इज़ onpassive।
व्हाट इज़ ऑन पासिव बोलेंगे तो वो आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जो वेबसाइट्स हैं, वो आपके सामने वहाँ पर आ जाएंगे फ्रेंड। तो ये ऑप्शन भी आपको वहाँ पर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब हम यूट्यूब पर जाते हैं या फिर गूगल ब्राउज़र पर जाते हैं किसी चीज़ की रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला, टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप वॉइस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमारा वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर बोल कर भी सर्च कर सकते हैं। मतलब आपको वहाँ पर टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर बोल कर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये है वॉइस टेक्नोलॉजी का कमाल फ्रेंड्स। तो वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट ब्राउजिंग को बहुत ही आसान बना दिया गया है, जिससे टाइपिंग की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। जहां पर हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या फिर नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद जो वॉइस असिस्टेंट होता है वो हमारे इंक्वायरी के बेस पर रिलीवेंट रिजल्ट डिलीवर करता है, प्रोवाइड करता है। और यह इनोवेशन स्मार्टफोन एंड कारों से लेकर स्मार्ट स्पीकर एंड वॉरियस डिवाइसेस तक फैला हुआ है फ्रेंड्स। तो वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स के पीछे मेन फोर्स एलेक्सा, सिरी एंड गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट का है, जो दिशा निर्देश जानने से लेकर मौसम की जांच करने या फिर रेसिपीज़ को सर्च करने तक यूजर्स वॉइस कमांड्स पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ वॉइस टेक्नोलॉजी। आजकल डेटा को सर्च करने एंड प्राप्त करने में वॉइस सर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 25 से 49 एज के 65% लोगों ने 2021 में वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी का यूज किया है। यह टेक्नोलॉजी मार्केटिंग के साथ साथ हमारे जुड़ाव को भी बदल रहा है, चेंज कर रहा है। सो वॉइस ड्रिवन कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के कई फ़ायदे हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट एडवांटेज है कंपटीशन की रिगार्डिंग। अपनी वेबसाइट को वॉइस सर्च रिजल्ट में पहले स्थान पर लाने से आपके ब्रांड को दूसरों पर बिग एडवांटेज मिल सकता है। यह आपको कंपटीशन से आगे निकलने में हेल्प करता है। सेकेंड एडवांटेज है इंक्रीज्ड सेल्स अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जब लोग वॉइस एक्टिवेटेड ऑफर्स एंड प्रमोशंस के माध्यम से चीज़ों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो उनके खरीदने की जो संभावना होती है वो अधिक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बिक्री करने एंड न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। थर्ड एडवांटेज है एनहांस्ड कस्टमर कम्युनिकेशन, यानी कि वॉइस सर्च कस्टमर्स एंड ब्रांड्स के बीच अधिक कम्युनिकेशन को इंक्रेज करती है। इससे अधिक बिक्री हो सकती है और आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में हेल्प मिल सकती है। फोर्थ एडवांटेज है इम्प्रूव्ड एसईओ, यानी कि वॉइस टेक्नोलॉजी सर्च इंजन्स के लिए रिलीवेंट कंटेंट को समझना और दिखाना आसान बनाती है। इसलिए सक्सेस एंड ग्रोथ के न्यू डोर्स ओपन करने के लिए अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के प्रमुख तत्व के रूप में वॉइस एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी को ज़रूर अपनाएं। तो ये थे फ्रेंड्स वॉइस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आप इसके रिगार्डिंग अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ पर ब्लॉग सेक्शन में जाइए, वहाँ पे नए नए ब्लॉग आते रहते हैं। वहाँ पर आपको वॉइस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ब्लॉग मिल जाएगा, तो उसको आप लोग टाइम निकाल कर ज़रूर पढ़ें। जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। जो यहाँ पे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है या फिर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल सकेगी फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।